करने वाले हैं, क्योंकि लोहड़ी का त्योहार ही ऐसा है, खुशियां बांटो, रेवड़ियां, मूंगफलियां और गजक बांटो और ढेर सारा डांस करो। और आज हम भी ढेर सारा डांस करने वाले हैं। अरे आप दोनों बस बातें ही करते रहना, नीचे सारी सेलिब्रेशन शुरू हो गई है, सब रेवड़ी गज्जक सब कार्य में बचा के लाया हूं आपके लिए ऊपर। हाँ। भाई रेवड़ी गज्जक तो हम भी खाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को बताना कि आखिर हम लोहड़ी का सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, इसके पीछे पौराणिक और सनातन धर्म से कौन सी कथाएं जुड़ी हुई है, साथ ही साथ आज के टाइम में सेलिब्रेशन की किस तरह से मायने चेंज हो गए हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ आप रिजवाना को देख सकते हैं, अंकित को देख सकते हैं। रिजवाना हमें बताएगी कि भगवान शिव और माता सती से लोहड़ी का क्या ताल्लुक है। हाँ, सबसे पहले अब मैं तुम्हें बताऊंगी और दर्शकों को भी जरूर बताऊंगी कि माता सती और भगवान शिव का इससे क्या महत्व है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि प्रजापति जो थे दक्ष, वो थे माता सती के पिता। तो ऐसा हुआ था कि लोहड़ी के दिन क्या हुआ था, उन्होंने अपने दामाद को भगवान शिव को बुलाने ही भूल गए, और बुलाना तो भूल ही गए, साथ ही वहां उनके घर पे उनकी बुराई करनी भी शुरू कर दी, जिससे माता सती जो है अचानक वहां पहुंच गई अपने पिता के घर। जब वो अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने अपने कानों से सुना, कटु वचन सुने अपने पति के खिलाफ, भगवान शिव के खिलाफ। तो वो इतना परेशान हो गई, मतलब अपने कानों से वो अपशब्द उनके लिए सुन ही नहीं पाई, और वहीं कुटुंब में समा गई, स्वाहा हो गई। तब से ये चलन चलता आ रहा है कि इस दिन क्या होता है, या तो नवजात शिशु हो, या किसी की नई शादी हुई हो, या लड़की मैके आई हुई हो, तो मैके से उसे ससुराल भेजा जाता है उस दिन, और रेवड़ी गजक खीले सब उसके साथ बांध के दी जाती है, और खुशी खुशी उसको बेटी को वहाँ से विदा किया जाता है। जी हाँ, हमें आपने जाना कि किस तरह से भगवान शिव और माता सती से जुड़ी हुआ किस्सा भी पौराणिक कथाओं में बहुत प्रचलित है। लेकिन क्या कि तुम जानते हो कि ये जो लड्डू देख रहे हो ना, इस लड्डू के पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है, क्योंकि आज हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण से लोहड़ी का ताल्लुक है। तो जानना नहीं चाहोगे? नहीं बिल्कुल बताइए। क्या है, हमें भी तो बताओ ना, पता चलना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी जरूर पता चलना चाहिए। जी हाँ, तो मैं अंकित और रिजवाना को तो बताऊंगी, साथ ही साथ आपको भी बताती हूँ कि आखिर श्री कृष्ण का क्या जुड़ाव है और किस तरह से ये पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो राजा कंस था वो श्री कृष्ण का मामा था, और वो श्री कृष्ण को अपना काल मानता था, जिस वजह से उसने समय समय पर कई राक्षस और राक्षसियों को श्री कृष्ण के बाल रूप को और उनके बड़ेपन को मारने की कोशिश की और कई लोगों को भेजा, लेकिन कभी भी वो कामयाब सफल नहीं हुआ। ऐसा ही उसने मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पर भी प्लान किया। तो उसने एक होलिका नाम की राक्षसी थी, उसे गोकुल में भेजा। जब वो राक्षसी वहां गई तब वो श्री कृष्ण वो बालपन में थे, उनका बाल स्वरूप था, और वो नटखट अंदाज में थे, अपने सही वही ग्वालों के साथ मस्ती, गोपियों के साथ मस्ती करते थे। और उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक राक्षसी आ रही है और लोगों को वो बुरी तरह से परेशान कर सकती है, लोगों का वध कर सकती है, और उन्हें ये नहीं पता था, वो इतने ना समझते कि वो उन्हीं का वध करने आई है। तो उन्होंने खेल खेल में ही उस होलिका का वध कर दिया। अब यूं कि सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति लोहड़ी के अगले दिन ही मनाई जाती है, तो गांव वाले भी मकर संक्रांति की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि राक्षसी का वध हो गया है, तो उन्होंने भी गांव में आग जलाकर उसमें तिल, मूंगफली, रेवड़ी, गजक जलाकर अपना खुशी जाहिर की थी और श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि किस तरह से होलिका का वध और इसीलिए मनाया जाता है, और इसीलिए श्री कृष्ण को धन्यवाद भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किस्सा है। तो हमने ये तो जान लिया कि किस तरह से सनातन धर्म में कौन सी पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित है। लेकिन अंकित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के युग में भी हम कई अलग अलग तरह से होलिका मनाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपसे
आपसे जानना चाहूंगी कि आज के वक्त में भी हम कई तरह से लोहड़ी मनाते हैं और पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में ना काफी सेलिब्रेशन किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, क्या उसके मायने हैं? तो मैं आप दोनों को भी बताना चाहूंगा, साथ ही मेन अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नॉर्थ में जो है लोहड़ी मतलब काफी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होती है और जितने भी लोग हैं बाकी चाहे वो किसी दिन बिजी हो बट इस दिन सारे एकत्रित होकर आपस में लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं। और मेन जो कारण है, जो रीजन है जो इतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट की जाती है वो है कि जो राबी क्रॉप्स हैं वो इस दिन मतलब उसकी कटाई होती है फसलों की, और फसलों की मतलब किसान जो है सबसे बड़ा उसका जो मतलब धन है वो है खेती, और खेती से बड़ा कोई हमें धन देवता से बड़ा कोई देवता नहीं होता। तो इस दिन फसलों की कटाई होती है और कटाई होने के बाद वो जब पूरी फसल कट जाती है वो उनकी मार्केट में बिकती है और उससे जो कमाई होती है उससे उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और उसके बाद आपको बता दें कि जो गर्मियों के टाइम पे रबी जो क्रॉप्स है वो मतलब हार्वेस्ट की जाती है, उसके बाद उनको कल्टीवेशन होती है, फिर उसके बाद उनको कटाई होती है। और कहने का मतलब ये भी है कि जब जैसे जैसे लोहड़ी के दिन अब ये होता है कि लोहड़ी के बाद जो दिन है वो लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। तो इसमें वो सूर्य देवता की पूजा भी करते हैं नॉर्थ में लोग, जिसकी वजह से जो दिन है वो लंबे हो जाते हैं। उनकी प्रकाश से, उनकी जो तपिश से हमें इतनी अच्छी वो जो मतलब बुराइयां समाज की वो खत्म हो जाती हैं। और जितने भी जो लोग हैं वो अपने शाम को लोहड़ी जलाते हैं, लोहड़ी का दहन करते हैं और अपनी जो अपने अंदर की अपनी जितनी भी समाज की बुराइयां हैं उसमें उसका अर्घ देते हैं, जिससे कि हमारे समाज में एक अच्छी जो है अपनी एक जो है ऑरा फैलता है पूरे जितने। और अब की चीज में ये सबसे अच्छा लोहड़ी का त्योहार है, उसमें सबसे अच्छी चीज जो मैंने देखी है ना वो ये है कि छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग इंसान सभी एक साथ लोहड़ी मनाते हैं। जी जी। और इस दिन वो मतलब पंजाब में देखा जाता है कि पंजाब में इस दिन अपना वो नया साल के रूप में भी इस दिन को मनाते हैं। अच्छा। और पतंगे भी काफी ज्यादा उस दिन उड़ाते हैं और अपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके अपने आपस में रिश्तेदारों में जाके लोहड़ी मांगते हैं। और एक मतलब काफी अच्छा त्योहार है और काफी कुछ खाने को मिलता है, जैसे कि मैं थोड़ा सा अगर खा लूँ खैर, हम भी ये सब सेलिब्रेशन पूरी तरह से करने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और हमारा दिया गया मैसेज भी आप जरूर समझ पाए होंगे। अगर आपको भी ये पौराणिक कथाएं सुनकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो में कमेंट कर अपना फीडबैक भी जरूर दें। अरे लोहड़ी की शुभकामनाएं तो दे दो लोहड़ी का जाते गाना तो जाते। सुना दे। बिल्कुल, तो चलिए अंकित और रिजवाना शुरू करते हैं सेलिब्रेशन। सुंदर मुंदरिए होए तेरा कौन बेचारा, होए दूल्हा मट्टी वाला, होए दूल्हे ने धी भी आई, होए नो में शक्कर पाई, होए ते कुड़ी दा सानू पाटा, होए गिन गिन पोले ले आए, होए एक पोला रह गया सिपाही पड़ के रह गया, सिपाही ने मारी पिट पावे रोल पावे पिट, ओ लोहड़ी आई होए ओए। होए। तो हम तो आज बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं, खूब सारा डांस करने वाले हैं। आशा कर रहे हैं कि आप भी अपने घर में इसी तरह से सेलिब्रेट करें। महामारी का दौर है, इसीलिए घर से बाहर ना निकले और अपने घर वालों और परिवार वालों के साथ मिलकर ही ये लोहड़ी का त्योहार मनाएं। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ HD। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।